अब हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे 5th पार्ट द 19th सेंचुरी ने 19वीं सदी। द 19th सेंचुरी सा वास्ट लीप्स इन मास लिटरेसी इन यूरोप, ब्रिंगिंग इन लार्ज नंबर्स ऑफ न्यू रीडर्स अमंग चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स। 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगें लगाई, जिसके बूते पर महिला और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हो गया था। चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स। As primary education became compulsory from the late 19th century, children became an important category of readers. Production of school textbooks became critical for the publishing industry. 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए थे। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्यपुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया था। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया था। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह तरह की परिकथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया था। वुमेन became important as readers as well as writers. The 19th century women were seen as important readers. Their writing became important in defining a new types of woman, a person with will, strength of personality, determination and the power to think. महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज़्यादा अहम हो गई। पेनी मैगजीन या एक पैसिया पत्रिकाएं खासतौर पर उन्हीं के लिए होती थी। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गई थी। मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थी, जेन ऑस्टिन, ब्रांट बहनें, जॉर्ज इलियट आदि। उनके लेखन में नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी। लीडिंग libraries had been in existence from the 17th century onwards. In the 19th century, leading libraries in England became instruments for educating white-collar workers, artisans and lower middle class people. Sometimes self-educated working class people wrote for themselves. After the working day was gradually shortened from the mid-19th century, workers had some time for self-improvement and self-expression. They wrote political tracts and autobiographies in large numbers. 17वीं सदी से ही किराए पर किताबें देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफ़ेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया था। काम के दिन छोटे होने के बावजूद मजदूरों को अपने सुधार और आत्म अभिव्यक्ति यानी अपने विचार के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएँ लिखी। नई तकनीकी परिष्कार। Further innovations. By the late 18th century, the press came to be made out of metal. Through the 19th century, there were series of further innovations in printing technologies. Automatic paper reels and photoelectric controls of the color register were introduced. The accumulation of several individual mechanical improvements transform the appearance of print texts. नई तकनीकी का परिष्कार। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापेखानी की तकनीक में लगातार सुधार हुए। न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चलित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। इससे प्रति घंटे 8000 शीट
या ताव छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन हो जाती थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगे। स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनी इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप ही बदल गया था। प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स कंटिन्यूसली डेवलप्ड न्यू strategies to sell their product. 19th century periodicals serialized important novels which gave birth to a particular way of writing novels. The dust cover or the book jacket is also a 20th century innovation. मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के लिए नए गुर अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीकी नवायत है। 6 पार्ट से इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, भारत का मुद्रण संसार। Let us see when printing began in India and how ideas and information were written before the age of print. भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण युग के पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ। India had a very rich and old tradition of handwritten manuscripts in Sanskrit, Arabic, Farsi, as well as in various vernacular languages. Manuscripts were copied on palm leaves or on handmade paper. Pages were sometimes beautifully illustrated. They would be either pressed between wooden covers or sewn together to ensure preservation. Manuscripts continued to be produced till well after the introduction of print down to the late 19th century. भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा रही थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियाँ छापी जाती रही। The Ramcharitmanas of Tulsidas, a 16th century text, came out from Calcutta in 1810. The novel Kishore Press at Lucknow and the Sri Venkateshwar Press in Bombay published numerous religious texts in vernaculars. Religious texts therefore reached a very wide circle of people, encouraging discussion, debates and controversies within and among different religions. पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। Even through pre-colonial Bengal had developed an extensive network of village primary schools. Students very often did not read text. They only learned to write. Teachers dictated portions of text from memory and students wrote them down. Many thus become
literate without ever actually reading any kinds of text. प्रिंट कम्स टू इंडिया, छपाई भारत में कब आई? द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट कैम टू गोवा विथ पोर्तुगीज मिशनरीज इन द मिड 16th century. The English East India Company began to import presses from the late 17th century. From 1780, James August Hickey began to edit the Bengal, a weekly magazine that described the 18th century. A number of newspapers and journals appeared in print. There were Indians too who began to publish Indian newspapers. The first to appear was the weekly Bengal, brought out by Gangadhar Bhattacharya, who was close to Roman राय. प्रिंटिंग प्रेस भारत में कब आई? प्रिंटिंग प्रेस पहले पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आई. कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाना का आयात शुरू कर दिया था. जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था. हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तिहार भी शामिल होते थे. 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएँ छपने लगी. कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे थे. ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राममोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट.